बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विंडरमेयर थिएटर में। विंडरमेयर आर्ट्स इंडिया की तरफ से मिनी थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये यहाँ पर प्रोग्राम हुए, उसके बारे में मैं जानूंगा। साथ ही साथ आज की अगर मैं बात करूं तो आज 2 प्रोग्राम हुए थे, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये टीम बेंगलुरु की एक संस्था है रंग शंकरा, जिनकी डायरेक्टर हैं अरुंधति नाग जी, उनकी टीम मेंबर्स हैं। उन्होंने आज 2 पपेट शो किए। एक शो की जिक्र करूं तो चिप्पी द छिपकली और दूसरा ओल्ड मैन एंड द सी, ये 2 पपेट शो थे। उसके बारे में मैं जानूंगा, वेंकटेश जी से जानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं विंडरमेयर शहर की शुभा भट्ट भसीन जी, उनसे मैं जानना चाहता हूं। मैडम ये बताइए, ये 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जिस तरह से शो ऑर्गेनाइज किए गए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जानना चाहता हूँ। विंडरमेयर आर्ट्स इंडिया के नाम से हम लोगों ने अब शुरू किया है एक फेस्टिवल्स का दौर, जिसमें हम बाहर से टीम्स को बुलाते हैं और यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं। और इनके साथ साथ अगर हमारे अपने कोई प्रोडक्शंस होते हैं तो उसमें भी हम उनको भी हम शामिल करते हैं। तो इस बार 4 तारीख से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था और ये 8 तारीख तक रहेगा हमारा फेस्टिवल, जिसमें 4 तारीख को हमने ये जिन्हें नाज है करके बेंगलोर से ही टीम आई थी और उन्होंने ही 2 प्रस्तुतियां दी थी। पहली 4 को जिन्हें नाज है और दूसरी सकल जाने हे नाथ, वो हमारी 5 तारीख को प्रस्तुति हुई थी। उसके बाद उन्हीं के बाद 6 और 7 तारीख को आहा फाउंडेशन बेंगलुरु रंगा शंकरा की टीम की तरफ से 2 नाटक छिपी द छिपकली और द ओल्ड मैन एंड द सी, ये दोनों नाटक बच्चों के हिसाब से बनाए गए हैं। नॉन वर्बल शोज हैं, छोटे छोटे शोज, बच्चों के इंटरेस्ट को देख के टाइम ड्यूरेशन छोटा रखा गया है ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो छोटे इंटरवल में बहुत ही कैप्टिवेटिंग चीज़ें बनाई हैं उनको उन तक थिएटर पहुंचाने के लिए, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। तो उसमें छिपी द छिपकली का एक शो कल हुआ था, एक शो आज सुबह हुआ था, और ओल्ड मैन एंड द सी का एक शो कल हुआ था और एक शो आज हुआ था। 4 स्कूल्स जुड़े हमारे साथ इसमें, बिशप कॉनरैड, SR इंटरनेशनल, जय नारायण पब्लिक स्कूल केसरपुर ब्रांच, और अभी जो लास्ट शो देख के गए हैं वो सेक्रेड हार्ट्स के बच्चे देख कर गए हैं। वेंकटेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर जिस तरह से बरेली आए तो जो प्रोग्राम हुआ, 2 शोज आपने किए, उन शोज के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू विंडरमेयर थिएटर एंड डॉक्टर ब्रिजेश्वर who got us here and we performed here, and it was a wonderful experience in Bareilly. As you know, we all are from Ranga Shankara. This is Anil, I'm Venkatesh, this is Arun, this is Gagan, this is Arun. We all are involved with Ranga Shankara in various capacities like actors, puppeteers, lighting designers, production managers. So Ranga Shankara ka jo there is a section called AHA Theatre. It's AHA Theatre for children, specifically doing plays for children. We have international collaborations, plays done with international collaborations. We have been doing for many years, and these 2 shows what we got, they are part of Ranga Shankara AHA Theatre for children. So we had one show, Chippy the Chipkali. It was directed by Miss Garti from Austria. That was again an international collaboration. And this Old Man and the Sea, it is directed by Mr. Surendranath, based on Ernest Hemingway's novel Old Man and the Sea. The puppets were done by Mr. Shami from Delhi and directed by Mr. Surendranath. So, but this is our first time in Bareilly, and we really enjoyed the audience. We really enjoyed the way, I mean, the audience have received our play. So, thanks to all. ओल्ड मैन एंड द सी जो पपेट शो था, मैंने भी देखा था, यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए थे। आपने जो था ओल्ड मैन का जो पपेट था उसका रोल अदा किया था, और आप जो थे, जो फिश थी, उसको लेकर जिस तरह से आपने परफॉर्म दिया, वाकई काबिल तारीफ है। आप क्या कहेंगे इस शो को लेकर के? सर, it's a show based on Ernest Hemingway's book. So उसको लेकर we have adopted it in our way, and direction has been done by Surendranath. So the basic idea that we had was to introduce a book, which is introduce classics books like Old Man and the Sea to the children. One of the best way we thought was do a show for them. Hence this journey started.
So it has been quite some time, and we have been performing this all over India. So it's been nice. It's been nice. मैं देखता हूँ कि जिस तरह से शो हुआ बहुत प्रैक्टिस रही होगी, बहुत टाइमिंग, म्यूजिक सब कुछ बहुत परफेक्ट था. कितना वक्त लगा इसमें? The creation, it took around 3 months. Yeah, it took around 3 months. उसमें we set everything to that and practice भी किया था. But like every show, before every show, we make sure that we have like proper practice and present it before we actually present it. So it's just practice होता है. आपकी परफॉर्मेंस भी देखी, टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त था, बच्चे बहुत तालियां बजा रहे थे, आप जब फिश लेकर आ रहे थे और जा रहे थे, इस तरह से हो रहा था, वो भी एक ज़बरदस्त एक तरह का आपका रोल रहा. क्या कहेंगे इसको लेकर? Yeah, because it's in the novel, like the puppetry is like it's easy for the children, like it's easy to understand what is happening. So that is like we practice well actually. Before the show, we'll practice around like 3-4 days. We will practice, so that will help us to do the like with the timings we can perform. प्रैक्टिस परफेक्ट मनाती है. सर, आपकी जिम्मेदारियां किस तरह की रहीं इस शो को लेकर के? टीम का हिस्सा है में आहा के 4 नाटक है हमारा, ई गिड़ा हमारा, चिप्पी द चिपकली, ओल्ड मैन एंड द सी और सर्कल ऑफ लाइफ करके 4 नाटक का लाइटिंग का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. इस नाटक को लेके जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाइटिंग और टेक्निकलिटी का सपोर्ट मिला है और इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा था और ऑडियंस भी इसे, बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से रिसीव किया है. हम तो एक्चुअली बहुत खुश हैं. Myself Anil, so I will handle all the productions of most of the productions of Ranga Shankara. So I was the production in charge for the Old Man and the Sea and the Chippy the Chipkali. विंडरमेयर आर्ट्स इंडिया के संस्थापक हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जी हैं. जिस तरह से हमने अभी शो देखा, खासतौर से बेंगलुरु की टीम जो थी शो प्रेजेंट करने के लिए आई हुई थी, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. और ये जो है एक मिनी थिएटर फेस्टिवल था जो बेंगलोर की टीम आई थी यहाँ पर, और बेंगलोर के ग्रुप ने पहले 2 दिन परफॉर्म किया एडल्ट्स के लिए और बहुत सुंदर प्लेस थे. उसके बाद 2 दिन जो है आखिर के ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर किड्स थे. तो आहा थिएटर ग्रुप है बेंगलोर का, रंग शंकरा थिएटर, वहाँ पर भी बहुत फेमस थिएटर है जी. उसका बच्चों की परफॉर्मेंस लेके आए थे वो लोग 2 दिन, चिप्पी द चिपकली एंड ओल्ड मैन इन द सी. तो एक तरीके से बच्चों ने, बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने इसको एंजॉय किया. और मुझे लगता है कि जो थिएटर में जो मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो बच्चों के लिए है. अगर बच्चे देखेंगे, एक प्रकार का थिएटर देखेंगे, तो भविष्य में उनको बहुत सारी उनकी राहें खुलेंगी इस फील्ड को लेकर के. तो मुझे लगता था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे उसको लेकर के, स्पेशली जो बच्चों के प्लेस हुए. जी सर, मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैं आया था, विंडर आर्ट्स इंडिया इस तरह से प्लेटफॉर्म देती है, बाहर की जो टीम आती है, तो कहाँ से टीम आती रही है और आगे किस तरह की प्लानिंग रही है? पूरे कंट्री से आते रहे हैं, साउथ से भी आए हैं, बॉम्बे से भी आए हैं, कलकत्ता बंगाल से भी आए लोग, और आसपास के ग्रुप्स भी आते हैं, परफॉर्म करते रहे हैं. ये फेस्टिवल तो 2007 से चल रहा है, विंडरमेयर में 2013 से चल रहा है, तो ये चलता रहेगा अभी. और हमारा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो रामलीला है हमारी 19 तारीख से 23 तारीख तक, उसके बाद 29 और 30 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल है 2 दिन का. राम गोपाल बजाज हैं वहाँ के, एक लीजेंडरी थिएटर डायरेक्टर हैं जो कि मतलब काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, तो उनका हम लोग एक रेट्रोस्पेक्टिव उनके सम्मान में कर रहे हैं. वो 29 और 30 अक्टूबर को है. उसमें नाटक होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाटक होंगे. उसमें एक नाटक है अंधा युग और दूसरा लैला मजनू. 2 शोज़ ये NSD की टीम, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम परफॉर्म करेगी. 29 और 30 को है, तो ये चलता रहेगा. जनवरी में फिर फेस्टिवल है हमारा. तो ये अभी जो सूचना है वो अभी के लिए रामलीला और रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ राम गोपाल बजाज, जिसमें 2 प्लेस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के. ठीक है. ये बताइए, शो कैसा लगा? अच्छा. क्या था, क्या देखा आपने, क्या मैसेज? बहुत कुछ सर, अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा उसमें? सर, जो वो अंकल थे सर, वो भी अच्छे लगे थे. ये शो बहुत अच्छा था जी. शो अच्छा था और मैसेज ये था कि मेहनत करके फल मिलता है. सर
सर ये शो सर मैंने पहली बार देखा सर लाइव थिएटर में, तो सर एक्सपीरियंस तो मेरा पहला अच्छा था, तो अच्छा था मतलब देखने में तो बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा शो। उसमें जो अंकल थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और उसी की वजह से वो बहुत अच्छा लगा शो। मैं चाहती हूँ मैं फिर से आऊँ यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।